हाय, आई एम ईशान बंसल एंड दिस इज फार्मेसी नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इक्वल्स टू रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यूज टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। मतलब ये एक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी टिश्यूज का किसी भी तरीके की इंजरी की वजह से। अब ये इंजरी किसी भी एजेंट से हो सकती है, ये भी है। आप देख सकते हैं यहाँ एक फोटोग्राफ है जिसमें दिखाया गया है कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके रेडनेस है, जहाँ चोट लगी है, इंजरी हुई है। और यहाँ पर आपके क्या है, स्वेलिंग हो गई है, मतलब सूजन में आपके फूल सा गया है एरिया। ठीक, तो यही इन्फ्लेमेशन कहलाती है, यानी कि हिंदी में सूजन। एजेंट्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, किन किन चीजों से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या ये कह सकते हैं किन किन चीजों से आपको इंजरी हो सकती है या चोट लग सकती है। इन्फेक्टिव एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स एटसेट्रा। इन्फेक्टिंग एजेंट्स आपके जो इन्फेक्शन कर सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आपके इंजरी कर सकते हैं और इनसे आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट में आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस आती हैं। जनरली हाइपर सेंसिटिव या एलर्जिक लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि उनका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स बेमतलब करता है और उसकी वजह से कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी को फूलों से एलर्जी है, तो वो उसमें भी ऐसा होगा। ठीक, अब इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी से लड़ने लगता है, और जब वो लड़ता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में इंटरनली इन्फ्लेमेशन होने लगती है, तो वो भी इसका कारण हो सकता है। फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स में आपके हैं हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी बहुत ठंडा, रेडिएशन जो कि आपके रेडिएशन ये अलग अलग होते हैं, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये सब। और इसके अलावा और भी बहुत सारे। ट्रॉमा, फिजिकल इंजरी को कहते हैं जो। तो आपके ये सारी की सारी आपके फिजिकल एजेंट्स में आते हैं। केमिकल एजेंट्स, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पॉइजन्स। अब पॉइजन से मतलब ये नहीं है कि जो टिपिकली पॉइजन की कैटेगरी में आते ही हैं। आपने कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चीज ली जो आपकी बॉडी के लिए पॉइजन बन गई, तो वो भी आपके लिए एक इंजरी कॉजिंग एजेंट है। इनर्ट मटेरियल्स, इनर्ट का मतलब होता है जिसकी कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो इनर्ट मटेरियल वैसे तो आपकी बॉडी पे कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालेंगे, पर अगर वो हो सकता है कि वो किसी तरह की फिजिकल इंजरी दे दें, मे बी किसी तरह से इनडायरेक्टली कुछ इफेक्ट डालें आपके ऊपर। फॉरेन बॉडीज होती हैं ये, जो आपके सिंपली बॉडी में रहती हैं और इंजरी कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो जब आपकी बॉडी में होते हैं, तो वैसे तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनके होने से आपके कई बार जहां जिस एरिया में वो होते हैं उस एरिया के बॉडी के पार्ट्स में आपके कुछ इंजरी अलग से हो जाती हैं। तो वो एक अलग इंजरी है, एक इन्फेक्शन वाली इंजरी अलग है और ये अलग है। तो बहुत सारी चीजें इसमें पॉसिबल हैं। इसलिए ये आपके सारे हो गए एजेंट्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। वाई इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? हमारी बॉडी हमें अवेयर कराती है, इसलिए मान लीजिए आपको चोट लगी, ठीक, पीठ पर लगी, और आपको कैसे पता चलता है कि आपको चोट लगी है? आपको दर्द होता है, आपको जलन महसूस होती है, या आपको कुछ ऐसे ही सेंसेशन होता है। ये सेंसेशन इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके चोट लगी है। इवन जो आपके इन्फ्लेमेशन में रेडनेस और स्वेलिंग होती है, वो भी नहीं हुई तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको चोट लगी है ना? और इसीलिए हमारी बॉडी हमें जताने के लिए कि आपको इंजरी हुई है, ये क्या करती है, इन्फ्लेमेशन करती है। क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी पे क्या क्या साइंस होने चाहिए जिसको हम कह सकते हैं देखने के बाद कि ये इन्फ्लेमेशन है। रेडनेस, लाल लाल सा हो जाएगा इन्फ्लेम्ड एरिया। स्वेलिंग, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब वो फूल जाएगा। ये सेल स्वेलिंग से भी होता है और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड से भी होता है। हीट, आपको जलन होगी, गर्मी सी महसूस होगी, जलन वाली।
और पेन यानी दर्द होगा। ये चारों मेन क्लिनिकल साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, दो टाइप की इन्फ्लेमेशन होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। नाम से ही सजेस्ट होता है, एक्यूट थोड़ा लो लेवल की है और क्रोनिक थोड़ा हाई और डिफिकल्ट या कह सकते हैं खतरनाक लेवल की। एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट टाइम के लिए होती है, छोटे समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हफ्ते। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लंबे समय चलती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपके शॉर्ट ड्यूरेशन है, पहला पॉइंट, जो कि लेस देन 2 वीक्स होता है। दूसरा पॉइंट, अर्ली बॉडी रिएक्शन टू इंजरी, मतलब आपके जब भी इंजरी होगी तो सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप होगी। थर्ड पॉइंट, रिजॉल्व्स क्विकली, ये जल्दी सही हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। फोर्थ पॉइंट, यूजुअली फॉलोड बाय हीलिंग, जनरली हीलिंग होती है इसके बाद। अगर किसी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हीलिंग ना हो पाए 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आपके क्या है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो इवेंट्स हैं या जो उसमें होती हैं एक्टिविटीज आपकी बॉडी के अंदर, जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्क्यूलर इवेंट्स और सेल्यूलर इवेंट्स। वेस्क्यूलर से मतलब क्या है, वेस्क्यूलर कहीं भी वर्ड लिखा हो तो इसका ये मतलब होता है कि आपके ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, उनके नेटवर्क की। जैसे आपको बुक्स में लिखा मिलेगा कहीं कहीं कि हाई वेस्क्यूलर एरिया, हाईली वेस्क्यूलर या लो वेस्क्यूलर। तो हाईली वेस्क्यूलर से मतलब है कि ज्यादा ब्लड वेसल है, डेंसिटी ज्यादा है, बहुत सारी हैं किसी एरिया में। और लो वेस्क्यूलर का मतलब जहां आपकी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क कम है। तो ये आपका वेस्क्युलरिटी का है। सेल्यूलर, सेल से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये टिपिकली आपके ब्लड वेसल नहीं, ब्लड नहीं, अलग अलग सेल्स की बात हो रही है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। वेस्क्युलर इवेंट्स, वेस्क्युलर इवेंट में आपके जो अगर हम लेखा जोखा सब इकट्ठा करें तो एक ही जगह आके सब इकट्ठा होके बनता है ऑल्टरेशन इन माइक्रोवेस्क्युलेचर, मतलब बदलाव आया, ऑल्टरेशन किसमें, माइक्रोवेस्क्युलेचर में। वेस्क्युलर आपके मैंने जैसे बताया ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, तो जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें आपके आर्टेरियोल्स, वेन्योल्स और कैपिलरीज आती हैं, उनमें बदलाव आते हैं। किस तरह के बदलाव, दो। पहला, हीमोडायनेमिक चेंज। हीमो वर्ड का मतलब यहाँ ब्लड की बात हो रही है और डायनेमिक मतलब मूवमेंट। तो ब्लड के मूवमेंट में बदलाव आता है। जनरली जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके ब्लड की जो पंपिंग है वो ज्यादा हो जाती है इन एरियाज में, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज में। तो वो ज्यादा आपके जब होती है तो फिर ज्यादा ब्लड आता है और उसका जोर ब्लड वेसल पे भी पड़ता है। इसी से हमारा सेकंड चेंज भी जुड़ा हुआ है। सेकंड चेंज है चेंजेस इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी। जब आपके ब्लड ज्यादा तेजी से पंप हो रहा होता है तो वो क्या करता है, वो जोर डालता है ब्लड वेसल्स पे, इन छोटी ब्लड वेसल्स पे, और इनके जो क्या होता है कि थोड़ा सा लीक करने लगता है ब्लड का कंपोनेंट इनसे, इनके बाहर निकलने लगता है जो जनरली नहीं निकलता। ठीक, तो वो आसपास के टिश्यू में ब्लड के कंपोनेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं, इंक्लूडिंग आरबीसीज। आप इस पूरी सिचुएशन को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास घर में एक पानी का पाइप है, उस पाइप में एक बहुत ही छोटा छेद है और उस छोटे छेद का इतना छोटा साइज है कि अगर आप उसमें से नॉर्मली पानी बहाएंगे तो वो उसमें से पानी आपके लीक नहीं करेगा। पर अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पानी चलाया तो उस प्रेशर की वजह से इतना ज्यादा जोर पड़ेगा कि जो छोटा सा वो छेद है उसमें से भी पानी लीक करने लगेगा। बिल्कुल वैसी ही कंडीशन यहाँ हो रही है कि हीमोडायनेमिक चेंज में ब्लड का पंप बढ़ रहा है ज्यादा तेजी से, या ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, और उसके प्रेशर की वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी, मतलब कि आपके जो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी है वो बढ़ रही है, क्योंकि उनसे बाहर निकलने के लिए, लीक होने के लिए कंपोनेंट्स तैयार हो जाते हैं। सेल्यूलर इवेंट, ये सेल्यूलर इवेंट आपके वेस्कुलर इवेंट से ही रिलेटेड हैं। कैसे, वेस्कुलर इवेंट में आपके ब्लड लीक हो रहा था, किससे, ब्लड वेसल्स से।
तो उस ब्लड के कंपोनेंट्स में आपके ल्यूकोसाइट्स भी आते हैं। तो सेलुलर इवेंट में पहला जो आपका है चेंज, वो है एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। एक्सुडेशन से मतलब जब वो ब्लड वेसल के बाहर आ जाएं, टिश्यूज के बीच में, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स हम WBCs को कहते हैं, तो वो बाहर आ जाती हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स। ये 3 टाइप की आपकी ल्यूकोसाइट्स बाहर टिश्यू में आ जाती हैं जहां पर आपके इंजरी है। वहां आने के बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। यही सेल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं, जिसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। मतलब सेल्स खा रही हैं। क्या खा रही हैं? वहां पर कोई इन्फेक्टिंग एजेंट ना आ जाए, या आप कह सकते हैं कि वहां कोई गंदगी ना हो, तो उसे खा जाती हैं ये। इससे हमें फायदा होता है। इन्फ्लेमेशन की जो कंडीशन हमारी बॉडी में डेवलप हुई है, वो होती ही इसलिए है कि आपको और कोई दिक्कत ना हो। आपकी बॉडी का ये रिस्पॉन्स इसलिए है ताकि बाहर से कोई और इन्फेक्शन आपकी चोट जो लगी है उसमें ना फैलने लगे। तो उसके लिए ये सारी प्रोसेस करी जाती है। तो ये सेल्स जो हैं, बाहर से कोई इन्फेक्टिव एजेंट अगर मान लीजिए खुली चोट में आना चाहता है, तो वो आकर भी वहां खा लिया जाएगा। मेजॉरिटी केसेस में बचाने की बॉडी पूरी कोशिश करती है। पर हाँ, ऑफ कोर्स कोई बहुत कंटेजियस वायरस या बैक्टीरिया है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो फिर तो आपको दूसरे सेवलॉन डिटॉल टाइप के सब्सटेंसेस के सहारे ही सफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके इन्फेक्शन हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें अब, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि लॉन्गर ड्यूरेशन है, जो कि जस्ट अपोजिट है किसके? एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। ये अकर हो सकता है, मतलब हो सकता है आपको आइदर आफ्टर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन परसिस्ट। अब जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर लंबे समय तक टिका रहे तो फिर वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही आपके यहाँ पर लिखा है कि अगर जिस वजह से आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ है, अगर वो वजह आपकी बनी रहती है, तो आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इसके अलावा आपको डायरेक्टली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इसमें आपके डायरेक्ट इतनी बड़ी चोट लगी होगी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जिनमें आपके लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब आते हैं। जब आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो ये वाली सेल्स जरूरत से ज्यादा नंबर में जहां पर इन्फेक्शन है वहां पहुंच जाती हैं, और ये एक्चुअली हेल्प करती हैं इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को बढ़ाने में। इसके अलावा दूसरा जो फीचर है वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू। जो एरिया आपका जहां इन्फ्लेमेशन है, वहां एक स्पेशल टाइप का टिश्यू डेवलप होने लगता है, जिसको हम ग्रेन्युलेशन टिश्यू कहते हैं, जिसके अंदर आपके बहुत ज्यादा ग्रेन्युलेशन होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो वो किरकिरी टाइप के सब्सटेंसेस कुछ इकट्ठा हो जाते हैं। और एक्चुअली ये जो टिश्यू होता है, ये एक्चुअली किसी काम का नहीं होता। ये टिश्यू आपके एक्चुअली रोकथाम करने की कोशिश करता है, किसके प्रोसेस में? हीलिंग के प्रोसेस में। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में दिक्कत बढ़ती ही जाती है। पर हम क्या कर सकते हैं? हम इस टिश्यू को हटा के दूसरे टिश्यू के लिए, जो नया टिश्यू है अच्छा, उसके लिए रास्ता साफ कर सकते हैं अगर किसी के ये दिक्कत हो। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के लिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।